10+2 फिज़िक्स के यूनिट फर्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर की बात आज कर रहे हैं। फिज़िक्स यूनिट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू प्रदीप ये जो पार्ट है इसमें मुश्किल से 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, what is electric dipole? Dipole means dipole, di means 2, इलेक्ट्रिसिटी के 2 पोल मीन्स वन इज़ नेगेटिव एंड अदर इज़ पॉजिटिव। एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज के पेयर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मीन्स 2, मोनोडाई ट्राई टेट्रा आप पढ़ चुके हो। डाइपोल्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी के 2 पोल। 2 पोल कौन से? माइनस और प्लस, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप अपने नोट्स पास रख के बैठ सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ 2 इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। इक्वल बट अपोजिट चार्ज, ये स्टिक नहीं होने चाहिए। स्टिक हो गए, एक दूसरे में मिल गए तो फिर ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इनके बीच में एक सेपरेशन होना जरूरी है। हैविंग ए separation between them and that separation is denoted by 2a। conventionally 2a 2d या 2x से आप इसको डिनोट कर सकते हो। मीन्स बीच में एक गैप होना जरूरी है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिसिटी के 2 पोल। डाइपोल्स मीन्स माइनस क्या हो एंड प्लस क्या हो, सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, एक दूसरे से मिले हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझ आ गया होगा। It is pair of 2 equal but opposite charges separated by a small distance. Now if I will write down next heading, तो ये बनेगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या फिर आप इसको सिंपली डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मूवमेंट से यहाँ मीनिंग है स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल की स्ट्रेंथ। सो डाइपोल की स्ट्रेंथ माइनस क्या हो प्लस क्या हो, पेयर है। आप बोल सकते हो कि सर इक्वल चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर में हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही आपको समझना है जैसे आपने टॉर्क समझा था 11th क्लास में। तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था। तो ऐसे ही एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है माइनस और प्लस क्या हो चार्जेस के होने के बाद भी। सो उस स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? डाइपोल की डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको डिनोट करते हैं हम पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। एंड पी इज इक्वल टू, इनमें से कोई भी चार्ज आप उठा लीजिए। जैसे हमने, अगर मैं टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या था? कोई भी फोर्स उठाइए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दिस इज टॉर्क। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं? कोई भी चार्ज उठाइएगा मैग्नीट्यूड में और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? बीच के डिस्टेंस से, क्या हो, इंटू 2a। सो डाइपोल मोमेंट इज स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने अभी आपके सामने लिख दिया है। क्या है? p इज इक्वल टू, कोई भी चार्ज उठाइए इस टाइम, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। माइनस क्या हो इज इक्वल टू प्लस क्या, बट दे आर इन अपोजिट नेचर। सो क्या हो इंटू द सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस। अगर सेपरेशन 0 हो गया तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, या फिर कोई चार्ज 0 हो जाता है तो भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? 0। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बताई थी वो पॉजिटिव चार्ज ने बताई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? कन्वेंशनली नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद इसकी जो यूनिट होती है वो चार्ज की यूनिट होती है। इट्स यूनिट इज, बोलिए चार्ज की क्या होती है? इट्स यूनिट इज कूलम, और डिस्टेंस की मीटर, कूलम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हो, क्या होगा? AT एंड चार्ज का क्या होता है? L। सॉरी, कि चार्ज का AT और डिस्टेंस का क्या होता है? L।
डायमेंशनल formula for P is ATL। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर आपको डाइपोल मोमेंट समझ आ जाए तो फिर से बोल सकते हो आप P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A आइदर ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। फिजिकल significance of dipole moment। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट जनरली पाया जाता है आपका, डाइपोल जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। और अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी, अगर वो सेपरेटेड है तो इसका मतलब एक डाइपोल क्रिएट हो गया है, और अगर सेपरेटेड नहीं है तो फिर डाइपोल क्रिएट नहीं हुआ है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? इफ ए मॉलिक्यूल इज पोलर, इफ ए मॉलिक्यूल इज पोलर, पोलर मीन्स उसके पोल अलग अलग हैं, तो उसके लिए जो P की वैल्यू है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। एंड इफ ए मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, इफ ए मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर देन P मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि पोल अलग अलग नहीं है तो पोल स्टिक कर गए हैं तो उनके बीच का गैप कितना हो गया? 2a, 0 हो गया। 0 हो गया है तो आपका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? 0। सो क्या कहोगे आप सिग्निफिकेंस में कि इस वैल्यू से आप बता सकते हो, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डाइपोल मोमेंट, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट यू कैन टेल आइदर ए मॉलिक्यूल इज पोलर और ए मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट मीन्स the value of dipole moment will tells us that either a molecule is polar or it is non-polar. Now the next is dipole field. What is dipole field? Dipole field is space around a dipole in which its electric effect can be experienced। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की थी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस अराउंड ए बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। चार्ज के अराउंड जो स्पेस था उसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल के अराउंड जो स्पेस है जिसमें डाइपोल का इफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? डाइपोल फील्ड। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम दिस पेज इज P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ठीक है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बार बार इसका हम यूज़ करने वाले हैं। अगेन P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। P इज डाइपोल मोमेंट। देखिएगा अभी आगे भी इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। अब हम एक डाइपोल मोमेंट और डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के लेके आते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन इज EFI। व्हाट इज EFI? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन due to an electric dipole, due to an electric dipole। बिल्कुल सिंपल है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपने पीछे का काम पढ़ा हुआ है, मैंने बोला था रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सपोज दिस इज आवर डाइपोल। क्या है? डाइपोल है। आपकी हेल्प के लिए मैं स्केच कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम आपको समझ आ जाए। दिस इज अ डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर एट O एंड हैविंग सेपरेशन, अभी बोला था 2a। सेपरेशन कितना है? 2a माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको बोलते हैं AB। ठीक है, अब इसकी एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक्सिस मीन्स यहाँ कहीं पर भी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ T, यहाँ पे निकालनी है। तो जहाँ इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ क्या निकालना होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लीजिएगा। ये मान लीजिएगा जो
टी पॉइंट है, ये सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है, इट इज़ आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब आपको दोनों चार्जेस का फोर्स निकालना है, प्लस क्यू का भी इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए भी और माइनस क्यू का भी। तो पहले मान लीजिए मैं प्लस क्यू के लिए निकाल रहा हूँ, तो प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसकी इंटेंसिटी को मैं कह देता हूँ E1, क्या कह देते हैं E1। अब माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस क्यू इसको इस तरफ खींचेगा, इसकी इंटेंसिटी को क्या कह देते हैं E2। जहाँ ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल, माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट। कौन ज़्यादा फोर्स डालेगा, प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू टी के काफ़ी क्लोज है। तो जो टी का डिस्टेंस है प्लस क्यू के लिए वो कितना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज टी, और ये सारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर। हाफ डिस्टेंस कितना होगा, अगर टोटल डिस्टेंस 2a है तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा, ये a, आर माइनस दिस a, आर माइनस दिस a इज इक्वल टू बी टी। तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ए। अब अगर मैं बात करूँ ए टी कितना होगा, ये कितना है आर, यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये कितना है ए, क्योंकि हाफ कितना होगा, टोटल कितना है, ए भी कितना है 2a, तो हाफ कितना होगा ए, आर प्लस ए इज इक्वल टू 80, आर प्लस ए इज इक्वल टू 80। अब अगर आपसे बात की जाए, अब आपको डायग्राम समझ आ गया, यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ ई एफ आई ड्यू टू प्लस क्यू। E1 लिखा है क्योंकि इसको रिपेल करेगा, E1 इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर स्केयर, आर कितना है बी टी स्केयर, बी टी स्केयर, और बी टी कितना है अभी अभी आपको लिखा है आर माइनस ए, इट इज़ के क्यू बाई आर माइनस ए होल स्केयर, और ये क्या होगी, अवे फ्रॉम ए बी, अवे फ्रॉम ए बी, डाइपोल से क्या जाएगी, दूर जाती हुई दिखाई पड़ रही है डायरेक्शन आपको, ये डाइपोल से दूर जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ E2, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, क्या और माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। सो E2 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर प्लस ए होल स्केयर, इट इज़ टुवार्ड्स ए बी, ये किस तरफ होगा, टुवार्ड्स ए बी की तरफ है E2 की डायरेक्शन। अब क्लियरली है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। वैसे भी अगर नोमिनेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर मैं इसको किसी दूसरे पेन से इंडिकेट करूँ, तो E1 ग्रेटर देन E2 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस तरफ होगी कि नहीं होगी, दिस विल बी रिजल्टेंट इंटेंसिटी E। ध्यान रखना है अपने, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। अब E की वैल्यू क्या होगी, के क्या कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 बाई आर माइनस ए होल स्केयर माइनस 1 बाई आर प्लस ए होल स्केयर। अब जो एलसीएम है उसको एलसीएम ले लेते हैं, के क्या को बाहर रखते हैं, यहाँ जाएगा आर माइनस ए होल स्केयर इंटू आर प्लस ए होल स्केयर, ये हो जाएगा इधर आर प्लस ए होल स्केयर माइनस आर माइनस ए होल स्केयर। आप होल स्केयर का फॉर्मूला जानते हो, जनरली मैं इसको सोल्व नहीं करता हूँ, लेकिन अब चूँकि ऑनलाइन है तो आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है, कई बच्चे जो कमज़ोर हैं उनको, तो इसको ले लेते हैं, के क्यू इट इज़ आर स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2AR, इसको माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आर स्केयर माइनस ए स्केयर और प्लस 2AR, और ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्केयर इंटू ए प्लस बी होल स्केयर, ये होता है आर स्केयर माइनस ए स्केयर होल स्केयर। ब्रैकेट अपनी कंटिन्यू रखिएगा आप, आर स्केयर कैंसिल आउट, ए स्केयर कैंसिल आउट, 2AR इंटू 2AR प्लस 2AR 4AR, दैट इज E विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू 4AR
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। और ई को हम लिख सकते हैं के क्या हो 2a 4ar को मैं लिख सकता हूँ, ये a है सॉरी 9 के जैसे 2a इंटू 2r एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब क्या इंटू 2a, पिछले पेज पे अभी आपको बताया था कि आपको याद रखना है क्या इंटू 2a इज इक्वल टू p। सो e विल बी इक्वल टू kp इंटू 2r divided by r square minus a square whole square. If r is very greater than a, then a square can be neglected, a square को नेगलेक्ट करेंगे तो a square 0 हो गया, 0 प्लस आर स्क्वेयर या माइनस आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, आर रेज टू द पावर 4। सो ई विल बी इक्वल टू के पी इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर रेज टू द पावर 4, कैंसिल हो गया, इट इज़ आर रेज टू द पावर 3। ये आ जाएगा 2kp डिवाइडेड बाई आर रेज टू द पावर 4। और आप लिख सकते हो e इज इक्वल टू के की वैल्यू रखना चाहो तो 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या फिर आप e इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि किसी भी डाइपोल के लिए p कांस्टेंट है और k भी क्या होता है, कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस। सो e इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तीनों ही रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए है, फर्स्ट सेकेंड इनवर्सली वेरीज एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर से इसको रिपीट करते हैं, एक बार देखते हैं। जहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ पे हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं। दिस इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज at point T at a distance r from the center. The separation of the dipole is 2a, that is separation of this point T from this plus क्या हुआ positive charge is r minus a, and the distance of this point T from this minus क्या is equal to r plus a. Now E1 is force of repulsion due to this plus क्या on this unit positive test charge. It will repel it and it will away from the dipole. E1 is away from the dipole and it is equal to k क्या by r is bt. So E1 is equal to k क्या by bt square, bt is equal to r minus a. So E1 is equal to k क्या by r minus a whole square. Electric field intensity due to minus क्या will attract it and attract it, so its direction is towards the dipole. E2 is towards the dipole, E1 is away from the dipole. So E2 will be k क्या by the distance of point T from A और minus क्या is r plus a है। As E1 and E2 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, E1 and E2 are in opposite direction, so the resultant will be E1 minus E2 minus LCM cancel out by expanding using the formula a plus b whole square and a minus b whole square। 4ar को 2a into 2r क्यों लिख दिया ये आपको समझ आना चाहिए। 4ar है 2a into 2r लिख दिया ताकि हम डाइपोल मोमेंट की टर्म में अपने रिजल्ट को लेके आ सकें। 2a क्या इंटू 2a इज इक्वल टू p, 2r यूँ गए। इफ r इज वेरी ग्रेटर देन a, इट मीन्स द पॉइंट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल, देन a square can be neglected. So by after neglecting a square we have r raised to the power 4, r will be cancel out, 2kp by r cube, यहाँ तक भी आप कर सकते हो, अदरवाइज k की वैल्यू रखेंगे। So 2p by 4 pi epsilon naught r cube and E is inversely proportional to r cube. This is electric field intensity, the first ever important derivation of this unit, first unit B part। अभी आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना दोनों को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को और फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। कल दो छोटे छोटे डेरिवेशन और करवाते हैं, तब तक के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।